प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 1 की बात करेंगे और इसमें जो है कुछ आपके हेडिंग्स को मैं विस्तार रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। चैप्टर 1, इस पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में सबसे पहले आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। HCF क्या है? इन चार चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वास्तविक और यहाँ पर लिखी हुई है संख्याएं। तो हम सबसे पहले आपको समझाएंगे संख्याएं। संख्याएं हमारी दो होती हैं। पहली वास्तविक संख्या और जो दूसरा होता है वो होता है अवास्तविक संख्याएं। संख्याएं हमारी दो होती हैं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा प्रमेय संख्या, दूसरा हमारा होता है अप्रमेय संख्या। अब हम इसमें आज बात करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवास्तविक संख्या क्या है। तो अवास्तविक संख्या मैं एग्जांपल के तरीके से बताता हूं। जैसे एक संख्या ले लीजिए 5x² + 10 = 0। हमने एक ये उदाहरण ले लिया। अब मैं इसको हल करूंगा। ये आपका 10 जो है यहाँ पर प्लस में है, जब बराबर उस तरफ मैं पक्षांतर करूंगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। 5x² - 10। अब ये 5x में गुणा हो रहा है, बराबर उस तरफ जाता है तो हमारा भाग में हो जाता है। तो x² बराबर हो जाएगा -10/5 हो जाएगा। तो ये 5 के अंदर 5 दूना 10 हो जाएगा। x² बराबर हमारा हो जाएगा -2। अब x² बराबर -2 है तो ये स्क्वायर है, जब बराबर उस तरफ जाता है तब हमारा रूट बन जाता है। स्क्वायर को मैंने उधर किया तो ये हमारा रूट बन गया। तो यहाँ पर जो ये रूट है, रूट के आगे यहाँ प्लस माइनस छिपा होता है, तो यहाँ पर रूट 2 है। अगर x का मान निकाला जाए तो इसका सही मान निकल करके नहीं आएगा, इसका सही मान नहीं निकल करके आएगा। तो इसीलिए हम इसे काल्पनिक मान रखते हैं, इसलिए हमारा ये अवास्तविक संख्या है या कह लीजिए काल्पनिक संख्या है। आप इसे काल्पनिक संख्याएं कह लीजिए।
या हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। काल्पनिक संख्या तो इसका जो मान आएगा एक काल्पनिक होगा, वो सही रूप से नहीं निकलेगा कि कल्पना करके हम उसका मान जो है यहाँ पर लिख देते हैं कि x का मान यही होगा। तो इसीलिए यह काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो इनको जो है क्लास 11 या 12 में आपको पढ़ाया जाएगा, ये आपके 9 और 10 में नहीं है ये, लेकिन संख्याएं हमारी दो होती है इसलिए इसे हमने बता दिया। तो दूसरी जो संख्या होती है हमारी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के योग को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है, तो आप वीडियो में जाकर देख लेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जो कि अपानकीय के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन क्यों बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो कि अपानकीय के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वही हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में कोई आप संख्या ले लीजिए, 5/2 ले लीजिए, ये हमारा है p और नीचे वाला हो गया हमारा q। इसमें कंडीशन यही है कि नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या में जैसे आपका पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, इसको मिटाना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको प्रश्नावली बढ़ाने से पहले मैं सारे जो आपके हेडिंग से दी गई है मैं सारी चीजें, ये तो आपका रिलेशन का नाम है, ये तो समझना बहुत जरूरी था। अब रिलेशन के अंदर ये 2 हेडिंग है और एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जो मैं प्रश्नावली 1.2 पढ़ाना शुरू करूंगा तब मैं उसको बता दूंगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ये प्रमेयिका जो है, यूक्लिड ने जो प्रमेयिका दी है वो आपका है a बराबर BQ + R है। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने विभाजन से संबंधित एक प्रमेयिका दी है, विभाजन से संबंधित एक प्रमेयिका दी है, वो प्रमेयिका यही है आपकी। तो इसमें आपकी R की बात की जाए तो R जो होता है हमेशा वो 0 के बराबर या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। और ये R की बात की जाए तो R जो होता है हमेशा वो B से छोटा होता है, यानी हमारा B क्या होगा, बड़ा होगा और R क्या होगा, छोटा होगा। ये इसमें कंडीशन है। तो ये यूक्लिड विभाजन क्रिया का एक रूप है। तो आपने क्लास 8 9 में आपने विभाजन का सूत्र पढ़ा होगा। वो सूत्र ऐसा था विभाजन का कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये जो प्रमेयिका है ये प्रमेय से संबंधित है, पर ये बात ये समझ लो कि जो प्रमेयिका है वो प्रमेय का एक रूप है। प्रमेय का एक क्या है, रूप है। तो यूक्लिड ने ये विभाजन का एक सूत्र दिया, ये सूत्र उन्होंने कहां से प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, तो आप ये जानते हैं कि यहाँ भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं और शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये भाजक जो होता है, भाजक और ये क्या है, भाज्य। यूक्लिड ने क्या किया, भाज्य के स्थान पर यहाँ पर उन्होंने a रख दिया। अब यहाँ पर भाजक के स्थान पर क्या रख लिया, b रख लिया।
तो यूक्लिड ने इसी विभाजन क्रिया का सहारा लेकर के ये सूत्र क्या किया, ये विभाजन क्रिया का प्रमेयिका जो है उन्होंने बना लिया। तो जब ये प्रमेयिका उन्होंने बनाया तो भाई कंडीशन क्या है कि भाई ये तो पहले से था, इसे इनको बनाने की क्या जरूरत थी। इनसे पूछा गया कि भाई ये हमारा तो सूत्र तो बना ही है, तो आप ये सूत्र क्यों बनाए। तो उन्होंने कहा कि ये सूत्र हमारा बनाने का उद्देश्य यही है कि इससे तो भाग भी लगाया जा सकता है, विभाजन क्रिया की जा सकती है, साथ साथ इससे एचसीएफ भी निकालना संभव है। पहले एचसीएफ क्या करते थे, गुणनखंड विधि से ऐसे लगा लिया करते थे, जैसे मान लीजिए कोई 8 हो गया ऐसे, और यहाँ पर मैं 12 लेता हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 9, 2 ऐसे हो जाता था। ये 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा जो संख्याएं जो कॉमन होती थी वही हमारा सीएफ हुआ करता था। जैसे इसमें 8 की बात की जाए तो 8 का जो फैक्टर है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 है, और यहाँ 12 का है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये संख्या और ये संख्या दोनों को जोड़ा बनाने के बाद में 2 गुणे 2, यानी यही हमारा क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था। क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था। तो ये गुणनखंड विधि तो पहले से थी, ठीक है, हम यही जानते थे, लेकिन यूक्लिड ने इस विभाजन क्रिया का सहारा लेकर के उन्होंने एक प्रमेयिका बताई आपको कि इससे जो है आप भाग तो लगा ही सकते हैं, साथ साथ इससे जो है आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो अब प्रमेयिका और प्रमेय का एक रूप होता है, उससे नकल किया हुआ जो होता है एक उन्होंने मान लीजिए उन्होंने कोई प्रमेय, आपने क्लास 10 में 6.7 एक प्रमेय है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये प्रमेय उसी प्रमेय का सहारा लेकर के ये जो है प्रमेयिका बना दी गई है। तो वो प्रमेय है और ये क्या हो गई, हमारी प्रमेयिका हो गई। तो बस दोनों में इतना ही अंतर है, जो प्रमेय है ये समझ लीजिए पहले से बना रहता है, तो उसी का हेल्प लेकर के जो सूत्र या जो क्रिया या जो भी बनाया जाता है वही हमारा क्या होता है, प्रमेयिका होती है। ये इसी से हेल्प लेकर के बनाया जाता है, इसलिए इसे हेल्पिंग थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग थ्योरम बोलते हैं। तो ये हेल्प लेकर के बनाया गया। देखो सभी बच्चे जानते होंगे ये सूत्र है, तो यूक्लिड ने क्या किया, ये तो पहले से, ये भी पहले से है, तो ये इन दोनों के स्थान में उन्होंने ये रख लिया और क्या रख लिया, बी बन गया। इससे जो है इन्होंने ये प्रमेयिका बना ली, तो इन्होंने नकल करके बनाया, इससे हेल्प लेकर के बनाया, इसलिए इसे हेल्पिंग जो है थ्योरम बोलते हैं। तो ये आपका डाउट हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम टॉपिक आपको तीसरा पढ़ाने वाले हैं। तीसरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे दीजिए। ए हमेशा बी से क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें मैं ले लेता हूँ, इसमें ले लिया मैंने 15 और इसमें मैंने ले लिया 6 ले लिया 6। तो मैंने ये दो धनात्मक पूर्णांक ले लिया और इसमें आप जानते हैं हमारा ए बड़ा होता है, बी जो होता है छोटा होता है। मैं छोटी वाली संख्या से बी में ए में क्या करते हैं, भाग करते हैं, इससे इसमें भाग करेंगे। 6 भागे हमारा 15 हो जाएगा, हमको लगता है 2 बार जाएगा
6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 आ गया। तो अब 3 से हम भाग करते हैं इसको, अब 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है? a बराबर b क्यू प्लस r। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जो होता है हमारा b होता है, ये हमारा a होता है, और ये हमारा q होता है, और ये हमारा क्या होता है r होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है 15, और यहाँ b का मान कितना है 6, और q का मान कितना है 2, r का मान हमारा 3 हो गया। ठीक, और इसमें देखना हमारा a जो होता है वो 6 हो जाएगा, और b हमारा 3 हो जाएगा, q 2 हो जाएगा, और शेषफल मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो लिखने का तरीका है, ये जो लिखने का जो चरण है, ये प्रथम चरण है, ये क्या है द्वितीय चरण है, पहला चरण दूसरा चरण। चरण में लिखने की कला क्या कहलाती है हमारी? एल्गोरिथम कहलाती है। क्या कहलाती है? एल्गोरिथम। सही बच्चे ध्यान देंगे कि ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को चरण में लिखने के लिए प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण हो गया, इसी तरह का तृतीय भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चरण हो सकता है। चरण में लिखने की कला क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है। तो हमको लगता है ये आपको एल्गोरिथम पता चल गया होगा कि एल्गोरिथम है क्या। तो चरणों में लिखने की कला को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या है? HCF ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? अधिक। कॉमन मतलब क्या होता है? तो हाईएस्ट या फिर साझा। ठीक, फैक्टर का मतलब क्या होता है? उसके अप्रवर्तक होते हैं। ये हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको एचसीएफ सिखाता हूँ कैसे एचसीएफ होता है। मान लीजिए हमने दो संख्याएं ले ली। एक संख्या हमने ले लिया 8 ले लिया, और एक मैंने 32 ले लिया। दो संख्या ले ली। तो मैंने 8, पहले यहाँ पर देखना कि 8 किस टेबल में आता है, या 8 किस से डिवाइड हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहली बात तो मैं 8 को डिवाइड करना चाहूँगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 8 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। पहले समझना, ये 8 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 32 की बात की जाए तो ये भी आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, और स्वयं 32 से हो जाएगा। तो अच्छा, ये संख्या और ये संख्या दोनों में हाईएस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक। इसमें अधिक देखो आपका ये इसका कॉमन है, ये दोनों मिल रहा है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन है वो क्या है आपका? जो सबसे बड़ा कॉमन है क्या है? 8। यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। ये दोनों घनिष्ठ है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाता है क्या हो जाता है? 8 हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि मैंने दो संख्या
एग्जाम में फैक्टर मैंने ये लिखे, इस संख्या का फैक्टर ये हो गया, इस संख्या का फैक्टर ये हो गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों में हाईएस्ट यानी अधिक संख्या यानी जो सबसे ज्यादा है, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे अधिक भी हो। तो देखिए ये इतना चीज तो इसमें कॉमन तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8। तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो हमको लगता है आपको एचसीएफ की समझ में आ गया होगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं। यूक्लिड ने कहा कि हम इस प्रमेयिका के द्वारा हम एचसीएफ क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे? हम ये दो संख्या ले लेते हैं, आया काम ले लेते हैं और क्या ले लिए? बस ये दो ले लिए। हम इन दोनों से कैसे एचसीएफ निकालेंगे? इस प्रमेयिका के द्वारा। तो आप सबसे पहले ध्यान देने की कोशिश ये कर रहे हैं इसमें कौन बड़ा है। तो हमारा ये 32 बड़ा है, 8 हमारा छोटा है। तो ये हमारा हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया? हमारा बी हो गया। अब हम बी को क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे। यहाँ पर 8 भागे 32 हो गया। तो हमको लगता है एक ही बार में जाएगा। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम। सूत्र होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा? 32, बी हमारा हो जाएगा 8 और यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा 4 और शेषर हमारा हो जाएगा 0। तो यूक्लिड ने क्या कहा है कि जिससे ही कट जाए, यहाँ पर हमारा बी जो है अगर एक को पूर्णतः डिवाइड कर दे रहा है, पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसमें जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो यूक्लिड ने बताया इस प्रमेयिका की हेल्प से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने गुणनखंड विधि से भी बताया था और ये यूक्लिड विभाजन से भी बताया, तो दोनों का आंसर सेम ही आया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।